हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। लास्ट लेक्चर में हमने आपको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, उसके अंदर आपको 3 टॉपिक पढ़ाए थे। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब उससे थोड़ा आगे पढ़ाई करते हैं। 2 मार्क का क्वेश्चन आता है आपको, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट by continuous distribution of charge on a line। तो नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स में आपको आता है। तो उसके लिए सबसे पहले यहां पे सपोज हमने यहां पे कोई एक लाइन ड्रॉ की है, उसके ऊपर मैंने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, सभी जगह प्लस चार्ज रखा है। ये जो प्लस चार्ज है सब चार्ज की वैल्यू सेम होगी, दैट मीन्स continuous charge distribution। Now suppose line is divided into small element of dl length and r dash is the position vector of small element as shown in figure। तो सबसे पहले ये जो लाइन थी, लाइन के ऊपर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया, फिर क्या किया, लाइन को स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड किया। स्मॉल एलिमेंट जो है उसकी लेंथ कितनी कंसीडर की मैंने, dl, और उसका पोजीशन वेक्टर कौन सा कंसीडर किया, r डैश। अभी काम क्या करना है हमें, ये जो लाइन है, लाइन के ऊपर जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसके हिसाब से एट अ पॉइंट P हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो उसके लिए सपोज लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट इज लैम्डा। जो स्मॉल एलिमेंट है उसके ऊपर का जो चार्ज है उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने कंसीडर की है लैम्डा। अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो एवरी एलिमेंट पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा जो होती है उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट मीन्स सभी जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑन लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा इज ऑलवेज सेम। ओके, नाउ सपोज अ पॉइंट P whose पोजीशन वेक्टर इज R। सपोज यहां पे मैंने पॉइंट P कंसीडर किया है, उसका पोजीशन वेक्टर कौन सा कंसीडर किया, R। P से स्मॉल एलिमेंट dl का डिस्टेंस कंसीडर किया है R। P is at R डिस्टेंस फ्रॉम dl एलिमेंट, देन dl से P का डिस्टेंस कितना कंसीडर किया है हमने, R। चलो सबसे पहले ये जो स्मॉल एलिमेंट हमने कंसीडर किया है, तो स्मॉल एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वो भी कौन सा होगा, स्मॉल ही होगा। दैट मीन्स सपोज चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट इज dq, देन dq की फॉर्मूला क्या होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा और लेंथ कितनी कंसीडर की है हमने, dl। स्मॉल एलिमेंट पे जो चार्ज आया उसके हिसाब से P पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज dq, देन इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला कौन सी होगी, E इक्वल्स टू KQ बाय R स्क्वायर। स्मॉल एलिमेंट है, दैट मीन्स DE इक्वल्स टू K dQ बाय R स्क्वायर इंटू R कैप। R स्क्वायर क्यों लिखा है, DL से P का डिस्टेंस कितना है, R कंसीडर किया है। नाउ ये तो स्मॉल एलिमेंट के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, हमें तो पूरा टोटल चार्ज के हिसाब से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P बाय चार्ज ऑन लाइन, ये जो लाइन पे टोटल चार्ज है उसके हिसाब से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू L dE। जितने भी स्मॉल एलिमेंट होगा उस सबका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करना है हमें, एडिशन। DE की वैल्यू कौन सी है, K dQ बाय R स्क्वायर इंटू R कैप, बट dQ इक्वल्स टू लैम्डा इंटू dl। यहां पे मैंने वैल्यू ऐड कर दी है। ओके, अभी
11 में आपने पढ़ा था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की फॉर्मूला कौन सी होगी? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यहां पे आरकेप, आरकेप के लिए आरकेप इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सबसे पहले वेक्टर आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए एडिशन मेथड, वेक्टर आर प्लस कैपिटल वेक्टर आर इज इक्वल्स टू स्मॉल वेक्टर आर। दैट मीन्स फॉर्मूला क्या होगा? आर आर डैश प्लस वेक्टर आर इक्वल्स टू स्मॉल आर। दैट मीन्स आर इक्वल्स टू क्या आएगा? वेक्टर आर माइनस आर डैश वेक्टर। ओके, तो यहां पे देखो आर वेक्टर इक्वल्स टू आर माइनस आर डैश है। कैसे आया? तो इस तरह से आया। यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये इसकी वैल्यू आरकेप की यहां पे मैं रख देता हूं, तो आरकेप की जगह ये लिख सकता हूं मैं। यहां पे मैंने ऐड कर दिया, यहां पे आर स्क्वायर था, उसकी जगह क्या कर दिया? क्यू। 2 मार्क का क्वेश्चन है। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट बाय कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन लाइन। 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसको पूरा समझ लेना, लिख लेना। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आप लर्न करते हो तो आपको इसके हिसाब से दूसरे 2 क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट बाय कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन अ सरफेस। सेकेंड क्वेश्चन वो क्या था? लाइन पे किया था। अभी क्या है? सरफेस। सरफेस पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए देखो यहां पे सपोज ये कोई एक सरफेस हमने कंसीडर कर दिया है। ये जो सरफेस है उसका मैंने स्मॉल एलिमेंट और एक स्मॉल एलिमेंट है, उसका एरिया वेक्टर कौन सा कंसीडर किया? डीए, और उसका पोजीशन वेक्टर कौन सा कंसीडर कर दिया? आर डैश। राइट। ये जो सरफेस पे टोटल चार्ज है उसके हिसाब से एट अ पॉइंट पी हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पी का स्मॉल एलिमेंट से डिस्टेंस कितना कंसीडर कर दिया हमने? आर। चलो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम? स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज। तो चार्ज फाइंड करने के लिए यहां पे सरफेस है, तो चार्ज की फॉर्मूला कौन सी आएगी? चार्ज dq इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो यहां पे देखो dq इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। ये तो स्मॉल एलिमेंट के हिसाब से चार्ज मिला, उसके हिसाब से एट अ पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? डी इक्वल्स टू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। नाउ टोटल फाइंड करना है, तो 0 टू L था, उसकी जगह यहां पे 0 टू A, बाकी सब सेम। अभी देखो ये जो सेकंड थियरी है ना, चार्ज ऑन सरफेस, ये रहा, तो उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है? तो ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया आपने सबसे पहले। फिर ये जो पूरी थियरी है उसके अंदर थोड़ा चेंजेस करना है। जहां पे हमने लाइन लिखा है ये थियरी में, लाइन की जगह आपको क्या करना है? सरफेस। जहां पे डीएल लिखा हुआ है वहां डीए, जहां पे मैंने लेंथ लिखा है वहां एरिया, जहां लीनियर लिखा है उसकी जगह सरफेस, लेमड़ा की जगह सिग्मा। देखो एक थियरी में पूरी बोल देता हूं, वॉल्यूम वाली आप अपने हिसाब से लिख लेना। ओके, देखो सपोज surface is divided into small element of dA area and r dash is the position vector of small element as shown in figure. Surface charge density of element is sigma. Suppose a point P whose the position vector is r. P is at a r distance from dA element. dA से P का distance r. Suppose charge on small element dq equals to sigma into dA. Electric field
at a point P due to a charge dq, then d equals to k dq by r square into r cap. Now total electric field at a P by charge on a surface is E equals to इंटीग्रेशन 0 to A, यहाँ पे सरफेस का एरिया है, दैट मीन्स 0 to A DE. DE की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, K सिग्मा DA अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप. बाकी तो ये सब सेम है, राइट. अभी थर्ड क्वेश्चन, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट by continuous distribution of charge on a volume. चार्ज ऑन वॉल्यूम. वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे सपोज स्पेस अदरवाइज वॉल्यूम इज डिवाइड इनटू स्मॉल एलिमेंट ऑफ dv वॉल्यूम एंड r dash is the position vector of small element as shown in figure. यहाँ पे कोई एक वॉल्यूम कंसीडर किया, उसका स्मॉल एलिमेंट जिसका वॉल्यूम कितना कंसीडर किया हमने डीवी, उसका पोजीशन वेक्टर कौन सा कंसीडर किया, आर डैश. ये पूरा स्पेस अदरवाइज वॉल्यूम के हिसाब से एट अ पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. ओरिजिन से पी का पोजीशन वेक्टर कौन सा है हमारा, आर. स्मॉल एलिमेंट से पी का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर. चेंजेस क्या करना है आपको, यहां पे देखो, लाइन की जगह वॉल्यूम करोगे, डीएल की जगह डीवी, लेंथ की जगह वॉल्यूम, लीनियर की जगह वॉल्यूम, लेमडा की जगह रो, देन डी क्यू इक्वल्स टू रो इंटू डीवी. यहां पे लिमिट 0 टू वी, यहां 0 टू ए, यहां पे 0 टू एल. ओके. बाकी की दो थियरी जो है, चार्ज ऑन सरफेस एंड चार्ज ऑन वॉल्यूम, सेम एज दिस क्वेश्चन. ओके. Thank you, friends.